सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। सीता का पैदाइश। अब हमें सीता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे संपूर्ण रामायण में कुलीन वंश के उचित गुणों रहित एक साधारण स्त्री माना गया है। उसके माता पिता ने संदेह है, नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। उसे कलंक से बचाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है कि वह माँ लक्ष्मी पैदा भी नहीं हुई, बल्कि वह पृथ्वी पर एक स्वयं बालिका के रूप में प्रकट हुई। उसके माता व पिता के विषय में संदेह होने के कारण पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त कर चुकने के पश्चात भी वह कई वर्षों तक कुंवारी बनी रही थी। उसने इस बात को वन में दुख प्रकट करते हुए स्वयं स्वीकार किया था। क्या कहा जाए, महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार तथा हास्यपद है। रामायण की संपूर्ण कथा में उसके चरित्र के विषय में कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सीता की मूर्खता। जब राम ने वनवास जाने का निश्चय किया, तब सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्य वक्ताओं ने पहले ही कहा था कि मुझे वन में रहना होगा। उसने यह भी कहा कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। राम और लक्ष्मण बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु सीता ने वह वेश पसंद नहीं किया। इस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि आवश्यकीय वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता के प्रयोग के लिए उसके साथ भेज दिए जाए। उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पहना और अपने आप को सुंदरता पूर्वक सुसज्जित किया, किंतु पति का तापस भेष और उसकी स्त्री का राजवंशीय भेष इस प्रकार से वनवास को चल दिए। चूंकि दशरथ ने केवल राम को वनवास दिया था, सीता को नहीं, इसलिए वन जाते समय वरिष्ठ सुमंत व अन्य पुरुषों ने सीता वन जाने से रोका, किंतु इस पर कैकेयी सहमत नहीं हुई, अतः उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। इस प्रकार सती तथा आदर्श कहलाने वाली सीता के कार्यकलाप यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। राम की माता अर्थात सीता की सास ने सीता की आभूषणों व बहुमूल्य वस्त्रों और रुचि देखकर यह कहते हुए उसने सीता को शिक्षा दी कि अपने पति की प्रेम पात्र होने योग्य काम करो, मतिहीन न बनो। इस पर सीता ने अपने सास को तपाक से उत्तर दिया कि मैं प्रत्येक बात जानती हूँ, मुझे तुमसे सीखना कुछ भी अवशेष नहीं है। सीता के लिए भरत के साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हुए राम ने सीता से कहा कि तुम भरत के साथ रहो। इस पर उसने राम को निंदनीय उत्तर दिया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। वनवास में जब कभी उस पर किसी कठिनता या अन्य कष्ट का सामना करना पड़ता, तब वह बुरी तरह से कैकेयी पर दोषारोपण किया करती थी। सीता के वचनों से शक्तिशाली भी कांपना। जब राम ने मृग का पीछा किया, वह मृग अति पीड़ा से चिल्लाया, सीता, लक्ष्मण। तब सीता ने लक्ष्मण से राम के पास जाने तथा उसकी सहायता करने को कहा। इस पर लक्ष्मण ने उसको उत्तर दिया कि मेरे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता है। इस पर वह क्रोधित होकर उबल पड़ी और लक्ष्मण पर दोष लगाया कि क्या राम की मृत्यु हो जाने पर तुम मुझे फुसलाना और पथभ्रष्ट करना चाहते हो? क्या तुम इसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं तुम्हें जानती हूँ और भरत ने मुझे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा है। इस पर लक्ष्मण कांपने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माते, मैंने तुम्हारे पैरों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अंग नहीं देखा है, कृपा करके ऐसी बात न करो। सीता ने इसी कौम को कैसे पूरा किया? उसने पुनः लक्ष्मण से प्रश्न किया, क्या तुम मुझ पर अपनी आंखें गड़ाए रहकर केवल समय व्यतीत करना चाहते हो? जगत माता तथा देवी के मुख से निकले हुए उपरोक्त शब्दों को सुनिए। एक शक्तिशालिनी स्त्री भी इस प्रकार बातें कर सकती है, तो भी सीता ने ऐसे शब्द कहे, और वह शक्तिशालिनी स्त्री सर्वव्यापी एवं त्रिकालदर्शी की अर्धांगिनी कही जाती है। वह लोगों को आदर्श जीवन व्यतीत करने हेतु शिक्षा देने के लिए अवतरी समझी जाती है। सीता के जीवन की महत्ता इतनी ही नहीं है जितनी यहाँ की गई है, किंतु अभी बहुत कुछ और भी है। रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा। सीता रावण को भोजन भी परोसती थी।
सीता की तुच्छता पर कुपित होकर उसमें कोई सुशीलता तथा महानता न पाकर लक्ष्मण ने उससे मुख मोड़ लिया। रावण मानो अपनी पूर्व आयोजित योजनानुसार साधु वेश में शीघ्रता पूर्वक प्रकट हुआ। सीता ने उसका हृदय से सत्कार किया। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे तथा जंघाओं की प्रशंसा करने लगा और उसके स्तन की तुलना नारियल से करने लगा। वह सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा कि जो जो मैं तुम्हारे अंगों प्रत्यंगों को देखता हूँ त्यों तो अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूँ। तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय को खरोंचे डाल रही है, जैसे नदी का कोई नाला नदी के किनारे को खरोंच डालता है। इस प्रकार वह सीता के एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि वास्तव में सीता आदर्श चरित्र वाली सती स्त्री होती तो वह प्रत्येक की ईर्ष्या का कारण बन जाती। उसने क्या किया है? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा करता है तो क्या वह बच सकता है? किंतु सीता ने क्या किया? रावण द्वारा अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना परोसती थी। सीता अपने को युवती बताकर रावण से अवस्था छिपाती थी। खाना परोस चुकने के पश्चात सीता रावण से बातें किया करती थी कि मैं जनक की पुत्री और राम की स्त्री हूँ। उसने रावण को अपनी वास्तविक अवस्था से कम अवस्था बताई थी। जब वह वन में आई और रावण से बातें कर रही थी तब वह 13 वर्ष की थी। उसने पुनः उसे बताया कि मेरा विवाह हो जाने के बाद मैं 12 वर्ष अयोध्या में रही। उसने पुनः कहा कि जब मैं वनवास में आई तब मैं 18 वर्ष की थी। यह कैसी है अनुकूलता? वह अपने विवाह के पश्चात 12 वर्ष अयोध्या में रही। उसके शब्दों के अनुसार पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो चुकने के कई वर्ष बाद तक कुंवारी दशा में वह अपने पिता के घर रही। किंतु रावण के सम्मुख जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार उसका विवाह 6वें वर्ष में हो गया होगा। क्या सीता केवल 6 वर्ष में यौवनावस्था प्राप्त कर सकती थी? 6 वर्ष में यौवनावस्था को प्राप्त करने के पश्चात कई वर्षों तक कुंवारी दशा में उसके अपने पिता के घर रहने के बाद यदि स्वीकार कर भी ली जाए तो उसने इस प्रकार केवल हाँ हूं क्यों की? वह केवल अपनी वृद्धावस्था को छिपाना है। वह साधारण तौर पर 45 वर्ष की थी। चूंकि युवती हो जाने के कई वर्ष बाद तक अपने पिता के घर रही, इसलिए विवाह के समय वह 20 वर्ष की रही होगी। 12 वर्ष अयोध्या में, 13 वर्ष वनवास में, 20 वर्ष अपने पिता के घर में, अतः इस प्रकार 45 वर्ष हो गए। लक्ष्मण ने भी यह बात दृढ़ता पूर्वक कही थी कि सीता बड़े पेट वाली एक वयोवृद्धा स्त्री है। यह बात उसने कब कही? शूर्पणखा राम से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। राम ने इस पर कहा कि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है, तू कुंवारे लक्ष्मण के पास जा। अतः वह उसके पास गई, किंतु लक्ष्मण ने इस कारण से उससे विवाह करना इनकार कर दिया कि मैं राम का दास हूँ, और यह कहते हुए कि राम की स्त्री बड़े पेट वाली वृद्धा है, अतः तू उसी के पास लौट कर जा, वह तुझसे विवाह कर लेगा। जैसा कुछ हो। कथा के अनुसार जब रावण सीता को मिला तब वह सुंदर किंतु वृद्धा थी। वृद्धा होते हुए भी वह रावण आनंद लेता हुआ उसके अंगों प्रत्यंगों की प्रशंसा करने लगा था। तब उसने अपनी अवस्था क्यों छिपाई? पाठक तनिक इस पर विचार करे। क्यों इस सती दैवी शक्ति की कथा ऐसी ही है? तत्पश्चात क्या हुआ? रावण ने अपने आप को प्रकट किया, कपट भेष उतार दिया का तात्पर्य है पूर्ण परिचय दिया और सीता के उसके साथ लंका को चलने को कहा। सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रावण ने क्षमा भर में एक हाथ से उसके बाल पकड़े तथा दूसरे हाथ से उसकी जंघा को पकड़कर उठा लिया और अपनी जांघों पर बैठाकर उसे ले गया। वह चिल्लाती है, इस प्रकार कथा चलती है। मेरा भौतिक शरीर कहीं, किंतु मन तुम्हारे साथ। द्वितीय ध्यान देने योग्य बात यह है कि रावण को 2 श्राप दिए गए थे। प्रथम यह कि यदि वह किसी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। द्वितीय यह कि उसके हृदय में किसी स्त्री के प्रति कुविचार उत्पन्न होते ही उसके सिर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। तमिलनाडु का कवि कंबा लिखता है कि रावण सीता को
अपने हाथों से स्पर्श किए जिस स्थान पर वह खड़ी थी उस स्थान सहित उसे ले गया। इन श्रापों के प्रमाण स्वरूप द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि रावण वास्तविक सीता को नहीं ले गया था, अपितु वह उसकी मायावी प्रतिमा पात्र ले गया था। किंतु वाल्मीकि की मौलिक पुस्तक में स्पष्ट वर्णन है कि रावण सीता को अपनी गोद में दबाए हुए उसके शरीर को पूर्णतया स्पर्श करते हुए ले गया। यदि इन श्रापों में कोई शक्ति होती तो सीता को ले जाते हुए रावण का शरीर और सिर मिट्टी में मिल जाता, किंतु उसके प्रति कोई घटना न घटी। वह लंका में सुरक्षित पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने सीता को अपने महल के चारों ओर घुमाया। वहां भी रावण के प्रति कोई दुर्घटना न हुई। तब श्राप का क्या अर्थ है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य तथा बंगाली इतिहास के अनुसंधान के प्रतिष्ठित विद्यार्थी राय साहब दिनेश चंद्र सेन बीए इस पर यह लिखते हैं कि मेरा यह निर्णय है कि इस बात में कोई सत्यता नहीं है कि रावण सीता को बलात्कार ले गया। मेरे इस निर्णय पर कट्टर हिंदू धर्मावलंबी व्यक्ति क्रोध से भड़क सकते हैं, किंतु इस पर मैं अपना दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि पाठक इस पुराण अर्थात रामायण की साहित्यिक सुंदरता का पर्दा हटा दे तो उसमें देखने को ढांचा मात्र रह जाएगा। लंका में सीता सहित बैठे हुए रावण ने उससे कहा, सीते लज्जा न करो, हमारा तथा तुम्हारा मिलाप दैवी योजनानुसार है। इसका स्वागत संपूर्ण ऋषि और मुनि करेंगे। इस पर सीता ने उत्तर दिया कि तुम मेरे शरीर को यथेच्छ भोग कर सकते हो, मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं। रावण को मारकर सीता सहित लौटते हुए राम ने सीता से पूछा कि तुम रावण के संरक्षण में बहुत दिनों तक रही हो, उसने बिना तुम्हें स्पर्श किए तथा बिना तुम्हारे साथ संभोग किए तुम्हें कैसे छोड़ा होगा? सीता ने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती थी, मैं एकाकी थी, दूसरे में अबला स्त्री हूँ, वह शक्तिशाली है, मेरी स्वेच्छानुसार कोई काम नहीं हुआ है, मेरे शरीर के सिवाय मेरा मन तुम्हारे साथ था और रहेगा। उसने कोई यथार्थ बात नहीं बताई, वह बगले झांक रही थी और उत्तर दिया, मेरा अपने शरीर पर कोई अधिकार न रह गया था, किंतु मैं अपने मन की पवित्रता के संबंध में तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ। इन सुसज्जित शब्दों के साथ उसने उत्तर दिया। अंत में अयोध्या आ जाने पर राम ने सीता से उसकी पूर्ण पवित्रता की शपथ ग्रहण करने को कहा। उसने ऐसा नहीं किया, किंतु वह पृथ्वी में समाकर आलोप हो गई थी। दूसरे शब्दों में उसने आत्महत्या कर ली थी। राम के अनुचर निंदनीय हैं। जहां तक सीता के पति राम का संबंध है, वह पाखंडी, कपटी, विश्वासघाती, स्त्रीवत, निर्बल, किंबहुना मेहरा और झूठा था। उसका भाई लक्ष्मण उपद्रवी व प्रजा पीड़क था, जिसने अपने पिता को मारने का साहस किया था। वह लुच्चा व लंपट था, जो गद्दी प्राप्त करने हेतु कोई भी कार्य करने में न हिचकिचाया। 60 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसका पिता भ्रष्ट था। उसने अपने पुत्रों को समान रूप से प्यार न करते हुए एक को प्यार किया तथा दूसरे से घृणा की। राम की माता अपने पति के प्रति कोई प्रेम नहीं करती थी। यही बात सुमित्रा के विषय में थी। जब दशरथ मृत्युशैया पर लेटा था, तब निकट ही कौशल्या और सुमित्रा गंभीर निद्रा विभूति थी। उसकी मृत्यु से शोकाकुल रोते हुए व्यक्तियों द्वारा वे जगाई गई। इससे स्पष्ट है कि वे अपने पति के प्रति कितनी उदासीन रहती थी। सुग्रीव व विभीषण, जिन्होंने अपने अपने भाइयों को धोखे से मरवाकर उनका राज्य कपट, छल तथा धोखे से छीन लेने के घृणित उद्देश्य से राम से मित्रता की, विश्वासघाती व आलसी थे। राम की संपूर्ण मंडली में इस प्रकार के धूर्त, ठग, अधर्मी, विश्वासघाती तथा भातृद्रोही भरे पड़े थे, तो भी वे देवता माने गए हैं। किंतु रामायण की कथा के अनुसार इन कथित दैवी शक्ति के विरोधियों सुग्रीव आदि सभी को सत्यवादी और सभ्य कहकर उनकी प्रशंसा की गई।